नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में बैठे हुए हैं, जहां पे एक शिक्षक जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्होंने अपने शरीर का स्वदान किया है, अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर का दान दिया है एनाटॉमी विभाग मेडिकल कॉलेज को। कैसे पूरी घटना रही है, कब से बीमार चल रहे थे, आइए उनके बड़े सुपुत्र से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि कब उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को दान करने के लिए इन लोगों से बताया और क्या पूरी घटनाक्रम रही है, उसकी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद राव नाम है हमारा। आनंद राव नाम है। क्या पूरी घटना रही है, कब से बीमार चल रहे थे आपके पिताजी? पिछले 5 सालों से बीमार चल रहे थे ये। अच्छा, क्या नाम है आपके पिताजी का? शिव पूजन कुमार नाम। शिवपूजन कुमार। उनके पिताजी का क्या नाम है? सुखू राम उनके पिताजी। सुखू राम। क्या काम करते थे आपके पिताजी? प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे। किस क्लास को शिक्षा देते थे? हाई स्कूल तक के बच्चों। हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाते थे। जी जी, जी। कब उनके मन में ख्याल आया कि अपने शरीर को दान किया जाए, जिससे मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाई में आसानी हो या फिर उनके शरीर पर रिसर्च किया जा सके? जनवरी 2023 में उन्होंने कहा, चर्चा किया हमसे, तो हमने भी पता लगाया कि क्या चीज़ें हैं। फिर उस पर हमने और भी रिसर्च किया कि भाई अगर हमारे योगदान है एक तरह का समाज में, इससे भविष्य में डॉक्टर्स बन के आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को ये योगदान हमारा छोटा सा हो पाए, तो हमें लगा, फिर हमें भी लगा कि करना चाहिए अगर इनकी इच्छा है तो। फिर हमने फॉर्मों में यहाँ पता किया, भरा। फिर अच्छा, कितने लड़के हैं आप? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। आप क्या करते हैं? हमारा प्राइवेट अपना बिजनेस व्यापार है, बिजनेस। अच्छा, और आपके छोटे भाई क्या करते हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपकी माता जी? माता जी भी घर पे हैं अभी। अच्छा, क्या नाम है आपकी माता जी का? शकुंतला देवी नाम। अच्छा, क्या महसूस हो रहा है अपने पिताजी के वचनों को आपने सही साबित किया और उनके शरीर को आपने एनाटॉमी विभाग में ले आके दान दिया है, कैसी अनुभूति महसूस हो रही है? एक अंदर से दुख तो है, लेकिन गर्व की भी अनुभूति है कि समाज के लिए हमने कुछ किया। और वैसे लोग करते हैं, सबकी परंपराएं हैं, सबका हिम्मत नहीं हो पाता है कि सामाजिक बेड़ियों को या फिर आपने रिलेशन रिश्तेदार पास पड़ोस के लोगों को के विरोध में जाके कुछ करना। हमारा भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें समझ में आया कि अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग को नहीं जचेगा तो उसको हम नहीं करेंगे, और फिर हमें वैसे कर देंगे तो ठीक है, लोग परंपरा बनी है, लोग दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं, फिर गाड़ते हैं, लेकिन कोई मतलब हमें नहीं समझ में आया। हमें लगा कि अगर उनके शरीर से कुछ रिसर्च हो या फिर कुछ बच्चे डॉक्टर बन के आए तो एक समाज के नींव के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। तो जीते जी एक शिक्षक की भूमिका निभाया और मरने के बाद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सर उनके उच्च विचार थे कि उन्होंने इच्छा जाहिर की, फिर हमने भी सहयोग किया कि हाँ होना चाहिए जी। और इस समय आपकी माता जी कहाँ हैं? माता जी घर पे ही हैं इस समय। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। इस समय हमारे साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिंदु सिंह जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि अभी तक कितने लोगों ने अपने शरीर दान करने के लिए फॉर्म भरा है और बहुत सारी जानकारियां इनसे लेंगे। मैम, अभी तक कितने लोगों ने शरीर दान के लिए फॉर्म भरा है? 101 लोगों ने अभी तक हमारे विभाग में, एनाटॉमी विभाग में फॉर्म अप्लाई किया है। और आज जो 100 आया है ये किनका है? आज शिव पूजन कुमार, जो बिछिया के गोरखपुर के निवासी हैं, इनकी बॉडी हमें मिली है। इनके पुत्र हमारे विभाग में लेकर के आए हैं इनके शव को। और जो हमारे यहाँ के पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स, जिनको एनाटॉमी विषय शरीर रचना जिसको कहते हैं पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये काफ़ी मदद है, क्योंकि बॉडी पर ही पहले मृत शव पर बच्चे पढ़ते हैं, अपने शरीर के रचनाओं को देखते हैं, उसके बाद ही ये फिर लिविंग बॉडी पे सर्जरी करने के लिए उनको उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आजकल बहुत ही दिक्कत हो गया है कि बॉडी मिल नहीं रही है। 150 स्टूडेंट्स पे कम से कम 10 बॉडी होनी चाहिए। जो हमारे विभाग में प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 2 बॉडी है 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपलब्ध है।
जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सारे बच्चे डिसेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं एक समय में, तो इसको रोटेशन वाइज हमें कराना पड़ता है। और क्योंकि पुलिस के द्वारा पहले हम लोगों को लावारिस शव मिल जाया करता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है, लावारिस शव नहीं मिल पा रही है, जिससे कि सिर्फ शरीर दान जो की प्रक्रिया के द्वारा ही हमें विभाग में बॉडी प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं, इनके जागरूकता फैलाई जा रही है कि मरने के बाद अपने शरीर को, अपने देह को दान करें। देह दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, और अगर हम बॉडी को जला के या दफना करके वो फिर किसी काम नहीं आता है। अगर हम अपनी बॉडी को मरने के बाद डोनेट कर देते हैं तो इससे बड़ा दान कोई दान नहीं है, क्योंकि मरने के बाद भी जो एक मृत शरीर है वो एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टीचर का काम करता है। और ऐसे में मैं ये कहूँगी कि जो शिवपूजन कुमार जी, जिनकी आज हमें बॉडी मिल रही है, ये पेशे से टीचर थे और इन्होंने एक प्रण किया 3 मार्च 2023 को कि हमारी बॉडी मरने के बाद भी अगर स्टूडेंट्स के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उनके इस प्रण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उनके इस स्टेप जो उन्होंने उठाया है उसके लिए हमारा पूरा मेडिकल कॉलेज शुक्रगुजार है। और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिल्पा सिंह जी जुड़ रही हैं, जो एनाटॉमी विभाग से हैं। हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि देह दान जो है हमारे सोसाइटी में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। शरीर को दान कर देना, अपने मरने के बाद भी उसको उपयोग में लाना, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको बॉडीज़ कम मिल रही है। तो अगर उनके लिए कुछ अवेलेबल हो जाए बॉडी, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। आगे चल कर के इससे अच्छे डॉक्टर्स जनरेट होंगे। और देह दान का इम्पोर्टेंस सिर्फ एनाटॉमी में ही नहीं है, और भी कई डिपार्टमेंट में है। ENT डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट सर्जरी आकर के यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि लाइव बॉडी पे कर देना पहली बार पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप नॉर्मल जो शरीर रचना है वो मृत बॉडी पर करके देखेंगे, उसके बाद ही आप लाइव बॉडी पर सर्जरी अटेम्प्ट करने के लायक हो पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी दान है, और मैं चाहूँगी सब कि प्रोत्साहित हों ये करने के लिए। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत